अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश के सेक्शन में एमसीक्यूज नंबर 177 को करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 177 है द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। देखिए पॉइंट आपके पास ये है कि एक आपके पास होता है सिंगल माउंटेन और एक आपके पास होते हैं माउंटेन रेंजेस, जिसको आप पहाड़ी सिलसिला भी कहते हैं। अब अगर पहाड़ी सिलसिला आता है तो आप उसके साथ आर्टिकल द को यूज करेंगे, लेकिन अगर सिंगल माउंटेन आता है तो फिर सिंगल माउंटेन के साथ जीरो आर्टिकल आता है। मतलब ये कि आप उसके साथ किसी किस्म का भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देखिए इस पॉइंट को आप लोगों ने समझना है। एक आपके पास दो किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। एक को आप कहते हैं क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज, तो उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस गलत होते हैं और एक ऑप्शन ठीक होता है। तो जो ठीक होता है वही आपका ठीक जवाब भी बन जाता है। लेकिन जहां तक स्पॉटिंग द एरर की बात है तो इसमें पॉइंट इस तरह से होता है कि 4 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से 3 पॉइंट्स ठीक होते हैं और एक पॉइंट गलत होता है। अब जो गलत होता है वही आपका क्या बन जाता है, वही आपका ठीक जवाब बन जाता है। तो चूंकि यहाँ पर इस द की ज़रूरत नहीं है तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 178 द सनराइज इज इन डैश ईस्ट, इन द ईस्ट आना चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 178 में हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, और जब भी डायरेक्शन आता है तो आप हमेशा उसके साथ क्या करेंगे, आप हमेशा उसके साथ आर्टिकल द को यूज करेंगे। तो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 179 आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस शी इज अ यूरोपियन एंड ही इज एन अमेरिकन। देखिए एक है ए और दूसरा है एन। ए को आप यूज करते हैं कंसोनेंट्स के साथ और एन को आप यूज करते हैं वावल के साथ। इतना याद रखना है आप लोगों ने कि यहाँ पर हम कंसोनेंट लेटर की बात नहीं कर रहे बल्कि कंसोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं, और सिमिलरली वावल साउंड की बात नहीं हो रही है बल्कि वावल लेटर की बात हो रही है। तो जब भी आपके पास कंसोनेंट लेटर आता है तो आप उसके साथ ए लगाते हैं और वावल के साथ एन आता है। यूरोपियन आपको वावल साउंड नहीं दे रहा तो इस वजह से इसमें ए ठीक है, और अमेरिकन चूंकि कंसोनेंट वावल साउंड दे रहा है तो इस वजह से इसके साथ एन आएगा। तो मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में किसी किस्म का भी एरर मौजूद नहीं है। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 180 ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये यूज हुआ है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, सिंपल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब आप किसी भी चीज की क्वालिटी की बात करते हैं और आप उसमें किसी किस्म का भी कंपैरिजन नहीं करते हैं तो उसे कहा जाता है सिंपल डिग्री। अगर आप 2 चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं तो वो बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री, और जब एक चीज को 3 या 3 से ज्यादा के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर एक साइड पर ही है और दूसरे साइड पर सारे का सारा क्लास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है आप हमेशा उसके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है और ये आप लोग के पास इर्रेगुलर एडजेक्टिव है। वो वाला एडजेक्टिव जिसका कंपैरेटिव डिग्री ई आर और मोर और सुपरलेटिव डिग्री ई एस टी और मोस्ट के जरिए से बनता है तो आप उसे रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जिसका ई आर और मोर और ई एस टी और मोस्ट के जरिए से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता तो वो बन जाता है इर्रेगुलर एडजेक्टिव। यहाँ पर बेस्ट एक्चुअली इर्रेगुलर एडजेक्टिव है। दैट इज वाई यहाँ पर जो है वो सारे रूल्स को फॉलो किया गया है। तो एमसीक्यूज नंबर 180 में भी राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 181 आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस ही इज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग द मनी। अब एक्यूज का मतलब होता है इल्जाम लगाना, और जब भी एक्यूज्ड आता है तो आप उसके साथ फॉर नहीं लगाएंगे बल्कि उसके साथ क्या आता है, उसके साथ जो है वो ऑफ आता है। तो यहाँ पर आपको फॉर को रिमूव करेंगे तो दैट इज वाई ऑप्शन बी गलत होगा और यही हमारा ठीक जवाब बन जाएगा। तो ये एक्यूज्ड ऑफ होगा। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होगा इल्जाम लगना। एमसीक्यूज नंबर 182 शी इज सफरिंग विद अ कोल्ड। अच्छा यहाँ पर एक देखिए, एक होता है कोल्ड और एक है अ कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है सर्द और अ कोल्ड का यहाँ पर मतलब जो है वो क्या है, बीमारी है, फेवर वगैरह हम जिसे कहते हैं, जुकाम जिसे कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो है वो वर्ड सफरिंग आया है तो सफरिंग के साथ विद नहीं आता बल्कि उसके साथ फ्रॉम आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप विद की जगह पर फ्रॉम को यूज करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 183 ही इज वेरी प्राउड फॉर हिज सन। अब यहाँ पर यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि 183 में पॉइंट ये है
कि जब भी प्राउड आता है तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, इसमें जो है वो आप फॉर को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि आप इसमें ऑफ को यूज़ करेंगे। असल में यहाँ पर ये आप लोग के पास फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि जब वर्ब आता है और उसके साथ एक प्रीपोजिशन आता है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इस तरह करें कि आप गूगल में एंटर कर लेंगे लिस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स। ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर लेंगे तो आप उसको जो है वो याद करें। अब याद इस तरीके से नहीं करने कि आप उसको बार बार पढ़ते जाए, बल्कि जिस तरह आप एक स्टोरी पढ़ते हैं एक स्टोरी की तरह उसको जो है वो एक 10-15 दफ़ा पढ़ ले तो फिर वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगी और आप लोग को जब भी आप लोग, इसको हम कहते हैं पैसिव मेमोरी, तो जब भी ऑप्शन आएगा आप उसको बड़े आसानी से ठीक कर सकेंगे। MCQ नंबर 184, शी इज़ अ ऑनेस्ट वुमन। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज बेसिकली ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो ए नहीं आना चाहिए बल्कि एन आना चाहिए। देखिए ए को आप यूज करते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ और एन को आप यूज करते हैं वावल साउंड के साथ। अब यहाँ पर ऑनेस्ट को अगर आप लिखते हैं इस तरह लिखेंगे। देखिए जब भी आपको कोई भी वर्ड आ जाए आप उस वर्ड को उर्दू में लिखें। आप जब इसको उर्दू में लिखते हैं और आपके पास इसमें जो है वो स्टार्ट में अलिफ आता है तो फिर इसका मतलब है कि इसमें वावल साउंड आया है और आप इसके साथ जो है वो एन को यूज करेंगे। तो ये शी इज ऑनेस्ट नहीं होगा बल्कि शी इज एन ऑनेस्ट होगा। MCQ नंबर 185, शी इज इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग फ्रेंच। 85 में आप लोग के पास याद रखें कि जब भी वर्ड इंटरेस्टेड, कंटेंट और वर्ड एब्जॉर्ब आता है तो आपने हमेशा इसके साथ जो है वो इन को यूज करना है। अब यहां पर चूंकि ऑन यूज हुआ है तो इस वजह से गलत होगा। राइट ऑप्शन आपके पास होगा इन। MCQ नंबर 186, ही इज वेटिंग फॉर द बस स्टॉप ऑन द बस स्टॉप। अब जब भी आप लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन की, तो याद रखिए कि लोकेशन के साथ क्या आता है? लोकेशन के साथ जो है वो एट आता है। तो इस वजह से इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। MCQ नंबर 187 की अगर हम बात करते हैं तो MCQ नंबर 187 है द ट्रेन लीव्स एट 8 AM एवरी डे। अब ये एक शेड्यूल्ड एक्शन है। शेड्यूल्ड एक्शन का मतलब होता है वो चीज़ें जिसके लिए जो है वो पहले से एक टाइम मुकर्रर किया हुआ होता है। और याद रखिए कि शेड्यूल्ड एक्शंस के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ये जो वर्ड एवरीडे आया है ये रेफर करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो दैट इज व्हाई देयर इज नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQ नंबर 188, इफ आई गो टू द मार्केट आई विल बाय सम बुक्स। अब ये आप लोग के पास क्या है? ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का रूल ये है कि इसमें जब भी आप लोग के पास पहला पार्ट आता है तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं, जबकि दूसरे पार्ट में फिर आप विल, शैल, मे, कैन, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। तो दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज इफ आई गो टू द मार्केट। आई विल नहीं होगा बल्कि इफ आई गो टू द मार्केट होगा। MCQ नंबर 189, शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 5 years। 189 में पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास सिंस आता है तो सिंस को आप यूज करते हैं एग्जैक्ट के साथ, एग्जैक्ट टाइम के साथ, जबकि फॉर को यूज किया जाता है ड्यूरेशन के साथ। अब यहां पर वो कहते हैं कि फॉर 5 hours। अब यहां पर चूंकि एग्जैक्ट टाइम को मेंशन नहीं किया गया है तो दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सिंस की जगह पर फॉर आना चाहिए। MCQ नंबर 190, बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी ऑलरेडी स्टार्टेड। अब यहां पर दो काम पास्ट में हुए हैं। हम जब आए हैं तो उससे पहले भी एक काम हुआ है। तो जब दो काम पास्ट में हो जाते हैं तो जो काम पहले हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो MCQ नंबर 190 में होगा द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। 190 में आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप इसको ठीक कर दे तो ये इस तरह होगा कि द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। 191, आई हैव विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर जो है वो किसको रेफर कर रहे हैं? पास्ट को रेफर कर रहे हैं। ये असल में तीन किस्म के रेफरेंस वर्ड्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट रेफरेंस वर्ड जो कि प्रेजेंट को रेफर करते हैं, एक पास्ट को रेफर करते हैं और एक फ्यूचर को रेफर करते हैं। अब जब भी आपके पास लास्ट ईयर आया है तो चूंकि ये पास्ट को रेफर कर रहा है तो इस वजह से यहाँ पर प्रेजेंट टेंस नहीं आना चाहिए बल्कि पास्ट टेंस आना चाहिए। तो आपके पास आएगा आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। तो MCQ नंबर 191 में आपके पास जो है वो क्या आएगा? इसमें ऑप्शन ए जो है वो ठीक होगा। MCQ नंबर 192, दे आर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। अब जब भी सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट टेंस में है तो फिर टेंस हार्मनी के रूल के मुताबिक ये जरूरी है
कि इसका दूसरा पार्ट भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो इस वजह से दे वर प्लेइंग फुटबॉल होगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नहीं होगा। तो 192 में जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। MCQs नंबर 193, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, तो फॉर नहीं होगा बल्कि अबाउट होगा। एक्साइटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खुश होना, तो चूंकि यहाँ पर जो है वो ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि फॉर की जगह पर जो है क्या आना चाहिए, अबाउट आना चाहिए। और MCQs नंबर 194 का होगा, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर फ्रेंड। अब जब भी लुकिंग फॉरवर्ड आता है तो फिर याद रखिए, एक तो यह है कि इसके साथ टू आता है, और फिर ये ज़रूरी है कि आप इसके बाद ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर मीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, वह यहाँ पर जो है वो मीटिंग होना चाहिए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो होपफुली योर कन्फ्यूजन्स हैव बीन सॉल्व। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।